सुधिलो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही मुझे पर कर दिया ताना। सुधिलो मेरे श्याम सलोना, तुमने मुझे पर कर दिया ताना। सुधिलो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही मुझे पर कर दिया टोना। सुधिलो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही मुझे पर कर दिया ताना। तेरे दर पे मैं आके खड़ी, बिहारी में तो कब से खड़ी। तेरी जादू भरी बिहारी में तो कब से खड़ी। तेरी अखियाँ में जादू भरी, बिहारी में तो कब से खड़ी। तेरी जादू भरी बिहारी में तो कब से खड़ी। कब से खड़ी मेरी बिहारी जुए कब से बिहारी में तो कब से खड़ी वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम।
राधे श्याम। भगवान ने आदेश दिया, हे राम तुम समुद्र के बीचों बीच आज से रमणक द्वीप में पहुंच जाओ, वहां पर अपने परिवार के सहित वास करना। इससे यमुना जी के हृदय को छोड़ दो। बहाना गेंद का काली नाग का दमन करना था। काली नाग को आदेश दे दिया। सुखदेव स्वामी कहते, हे राजा परीक्षित, इतने में जैसे ही वृंदावन में मैया यशोदानंद बाबा को समाचार मिला, हमारा कन्हैया काली हृदय में कूद गया है जहां पर विस्तर नाग रहता है। मैया यशोदा नंद बाबा दौड़े दौड़े आए। भादों की रेने घरी जो घरी, जन्मे हते तामे कृष्ण कन्हैया, खेलत गेंद गिरी जमुना जल, कूद गयो तामे प्यारो कन्हैया। रोवत धावत पूछत ग्वालन, दौड़ी आवे यशोदा सी मैया, प्यारे कोई बता दे मुझे, कौन है हरी मोरी सोने चिड़ैया, कौन है हरी मोरी सोने चिड़ैया। हृदय पीट रही है, छाती पीट रही है और स्वयं मरने के लिए जैसी यमुना में प्रवेश करने लगी, बलदाऊ भैया ने पकड़ लिया। अरे कहां जा रही है बाबरी, पागल हो रही है। अरे भैया, दाऊ भैया तुम्हें पता नहीं, कन्हैया काली हृदय में कूद गया जहां विस्तर नाग रहता है, उसके विष से बचने वाला नहीं है। और जब हमारा कन्हैया नहीं रहेगा, हम जीवित रहकर क्या करेंगे? हम भी अपने प्राण त्यागने के लिए उसी काली हृदय में चले जाएंगे। दाऊ भैया ने कहा, मैया तुम क्या जाने, जो तेरा कन्हैया है, अरे उसके तो 5 फड़ है, 1000 फड़ वाले शेष नाग की सैया पर सोता है तेरा कन्हैया, वो है तेरा लाल, कहाँ जा रही है? और जैसे ही समझा रहे थे, इतने में कन्हैया भी वापस आ गए। मैया ने हृदय से लगा लिया, रे बेटा आज के बाद इस तरह हमें छोड़कर मत जा। सभी ब्रजवासी लौट कर गया। हेमंते प्रथमे मासी, नंद गोप कुमारी का, हेमंत ऋतु का पहला मास, कार्तिक का महीना। भोर में 4 बजे ब्रज की जितनी गोपियां हैं, भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ठीक 4 बजे यमुना जी में जाकर के स्नान करती हैं। मिट्टी की छोटी सी कात्यायनी देवी की मूर्ति बनाती हैं और कात्यायनी देवी से प्रार्थना करते हैं, हे मां अगर मुझे पति मिले तो कृष्ण जैसा, मैं दुनिया का कोई पति नहीं चाहती, मुझे तो केवल कन्हैया ही पति मिले। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी, नंद गोप सुतम देवी, पतिम में कुरुते नमः। हे भगवती, हे कात्यायनी, हे माता रानी, हे जगत जननी जगदम्बा, अगर हमारी विनती सुन रही हो तो हमें कृष्ण ही पति के रूप में प्राप्त हो गए। और सबके हृदय की जानने वाले प्रभु एक दिन भोर में 4 बजे जैसे ही गोपियां स्नान करने के लिए अपने वस्त्र उतार करके यमुना जी में प्रवेश करी, कन्हैया गए और जाकर के सारे वस्त्र उठाए और कदम के पेड़ पर चढ़ गए। आप लोग कहेंगे कैसे भगवान है? नग्नावस्था में स्त्रियां नहा रही हैं, उनके वस्त्र हरण कर लिए, फिर काय का भगवान? बस यही तो अंतर है। भगवान का मतलब ईश्वर और जीव। हम और आप कौन है? जीव है। और कृष्ण कौन है? ईश्वर है। भगवान कहते हैं अगर तुम मुझे पाना चाहते हो तो जीव और ईश्वर के बीच में जब तक पर्दा रहेगा तब तक। और अपने जीवन में कितने पर्दा हैं? कपट को पर्दा, लोभ को पर्दा, मोह को पर्दा, अहंकार को पर्दा, क्रोध को पर्दा,
गंदगी का पर्दा, कितने पर्दा लगे हुए हैं अपने जीवन में। भगवान कहते हैं कि ऐसे जीव को हम नहीं मिलते हैं। हम कैसे जीव को मिलते हैं? जब जीव और परमात्मा के बीच में विषय रूपी कोई भी पर्दा ना हो। चीर हरण लीला का यही संकेत है। सुखदेव जी महाराज ने कहा है कि हे राजन, जब तक जीव और परमात्मा के बीच में विषय रूपी पर्दा रहेगा, भगवान विषयों से भागते हैं, भगवान तब तक प्राप्त नहीं हो सकते। और गोपियां काय के लिए कर रही थी कि हमें भगवान मिल जाए। हम और आप भी भगवान को पाने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन कैसे? मैंने निवेदन किया था, हमारे आपके जीवन में बहुत बड़ा कपट है, और जब तक वो कपट रहेगा तब तक हमें परमात्मा क्या चाहिए? भगवान को प्राप्त करने के लिए भाव चाहिए। निष्कपट होकर के जिस दिन भाव बन जाएगा। अच्छा सही बता, जब हम और आप बाजार जाते हैं सब्जी खरीदने, साग खरीदने, सब लोग जाते हो, जाते कि नहीं जाते हैं? किस दिन लगता है बाजार यहाँ का? सोमवार को, आज गुरुवार को। हाँ, तो अगर 2 किलो आलू चाहिए होते हैं, कितनी दुकानों पे जाते हैं भाव निकाल ले। कभी आलू कैसे भाव दिए? वो कहेगा 20 रुपए किलो। अरे ज्यादा महंगे दे रहे हो। दूसरी दुकान में, क्यों भैया कितने किलो दिए? 19 रुपया किलो। ये भी ज्यादा है। क्यों भैया का भाव दिए? 15 रुपए किलो। हाँ, ये भाव बहुत अच्छा लगा। 2 किलो आलू खरीदने के लिए कितने दुकानों पे जाके भाव बनाया? 3 दुकानों पे। और भगवान को पाने के लिए कभी भाव बनाते हैं? बिना भाव बाजार की वस्तु मिले ना मोलो, और बिना भाव कैसे मिले नटवर नंद किशोर। अरे जब बिना भाव के बाजार की सड़ी सब्जी नहीं मिल पाती है, वो भगवान हो बिना भाव के प्राप्त करना चाहे तो इतनी सस्ती चीजें है भगवान। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहे कपट चलो क्षेत्र न पावा, 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 निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मानो चीर हरण करके भगवान ने वासना रूपी सारे पर्दों को हटा दिया और वरदान दे दिया, हे गोपियों, आने वाले समय में तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेंगे। सुखदेव स्वामी कहते हैं, कार्तिक के महीने में पूजन कर रही थी, और कार्तिकई के महीने में जैसे ही दीपावली आई, सारे वृंदावन को नई नवेली दुल्हन की तरह सजा दिया गया। कन्हैया तो नित्य की भांति बछड़े चराने जा रहे थे, संध्या के समय लौट करके आए। आज वृंदावन की रौनक कोई अजीब ही है। हर घर में बढ़िया सुंदर मेवा मिष्ठान पकवान बन रहे थे, दीपावली की तैयारी हो रही थी। मैया भागे भागे गए मैया यशोदा के यहाँ। मैया काय की तैयारी हो रही? कोई भगवान आ रहे का? मैया ने कहा नहीं, भगवान तो नहीं आ रहे। हर वर्ष जो हम सभी गोपगण मिलकर के देवराज इंद्र का यज्ञ करते हैं,
वो देवराज इंद्र का यज्ञ होना है, इसलिए ये सारी तैयारी कर रहे हैं। अब कन्हैया तो बड़ी नटखट थी, मैया एक लड्डू दे। बड़ा प्यारा लड्डू बन रहा है। मैया ने कहा नहीं पहले तो ठाकुर जी को भोग लगेगा। मैया ये ठाकुर जी कौन है? क्या जो भगवान है वो ही ठाकुर जी है। मैया हमसे भी बड़ा भगवान है कोई। अब मैया क्या जाने कि यही ठाकुर जी हमारे तो साक्षात विराजे हैं। नहीं पहले भोग लगेगा, प्रसादी बाद में मिलेगी। अच्छा मैया ये बता इंद्र का यज्ञ क्यों करते हैं? मैया ने कहा देखो हमसे बकवास मत करो, ज्यादा पूछ रहे हैं तो नंद बाबा के यहाँ चले जाओ। अथाई में नंद बाबा बैठे हैं। कन्हैया भागे भागे आए नंद बाबा के पास और नंद बाबा से कहने लगे हे बाबा काय की तैयारी चल रही है? का देवराज इंद्र को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करना है। यज्ञ से क्या होता है बाबा? नंद बाबा ने कहा जब यज्ञ का धुआं आकाश में जाता है देवताओं का राजा इंद्र प्रसन्न होता है और अपने मेघों को फिर आदेश देता है कि जाओ पृथ्वी पे जल की वृष्टि करना। और जब इस धरती पर जल की वृष्टि होती है तब इस धरती में अन्न धान्य इत्यादि पैदा होता है। और जब अन्न धान्य इत्यादि पैदा होता है तो सारी प्रजा अन्न को खा करके सुखी होती है। इसलिए यज्ञ करना पड़ता है। कन्हैया देवराज इंद्र के मान का भंग करना चाहते थे। का बाबा अगर हमारा निवेदन मानो तो हम तो व्यापारी हैं, गौओं की रक्षा करने वाले हैं, गौ सेवा करने वाले हैं, गौ का दूध बीच करके अपना जीवन चला रहे हैं। यमुना जी का जल पीती है गौएं और गोवर्धन की तलहटी में हरी हरी घास खाती है। इसलिए हमारे देवता तो गोवर्धन हैं अगर सही पूछी जाए तो। और बाबा अगर बुरो ने मानो तो हमारा विचार है कि अब की बार बने गोवर्धन महाराज की पूजा न करें। कन्हैया की बात को कोई काटने वाला था नहीं। नंद बाबा तैयार हो गए और जैसे ही तैयार हुए कहा तो भैया बताओ पूजा सामग्री बताओ। कन्हैया ने कहा नहीं हमारे जो देवता हैं उनकी पूजा सामग्री कुछ नहीं, जो सबके घरों में प्रसादी बनी है बस वही लेकर के चलना है। और प्यारे कहाँ चलते हैं? गोवर्धन। वृंदावन के ब्रज 84 कोस में एक स्थान ऐसा है जहां आज भी अगर सच्चे मन से जो गोवर्धन महाराज की परिक्रमा लगा लेता है। कितने किलोमीटर की है? 21 किलोमीटर, 7 कोस के हैं। और जो सच्चे मन से 7 कोस की परिक्रमा आज भी कलयुग में जो लगा लेता है लौट करके नहीं आ पाएगा, उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। प्यारे आइए हम और आप भी चलें गोवर्धन महाराज को। देखो भागवत जी का प्रभाव है, ये प्रताप है। एक इकड़ी खर्च नहीं होने, 1 रुपया खर्च नहीं होने आप लोगों को। और गोवर्धन महाराज की परिक्रमाएं आज हमारी तरफ से लग रही है, ठीक है? क्योंकि अगर आप लोग जाएंगे गोवर्धन तो किराए को भी पैसा चाहने, कलेवा को भी पैसा चाहने, उतर रे हो तो कोई होटल को भी पैसा चाहने। लेकिन हमारे ठाकुर जी की कृपा से आप लोगों को दाम ही नहीं लगने। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो बनुआ। मैं तो गोवर्धन को
गोवर्धन महाराज सब अपनी अपनी गाड़ियों में सामान भर करके लाए थे। नंद बाबा ने पूछा, कन्हैया ये बता सबसे पहले तेरे ठाकुर की पूजा कहाँ से शुरू करें? कन्हैया ने कहा, बाबा कोई भी देवता के यहाँ जब जाते हैं तो अपन क्या चढ़ाते हैं? सबसे पहले जल चढ़ाते कि नहीं? का जल लाओ और जल चढ़ाएंगे पहले। अब जो नंद बाबा आदि गोपगण थे बड़े बड़े लिए मटके और जल लेने पहुंचे कहा? यमुना जी। अब पास में तो थी नहीं यमुना जी। बड़े बड़े मटके में जल लेकर के आए और जैसे ही जल चढ़ाया, अब छोटे मोटे देवता नहीं थे, कितनी लंबाई चौड़ाई? 7 कोस की। अगर 10-50 मटका जल चढ़ भी जावे तो क्या अंतर पड़ने वाला है? 2-4 बार तो गए यमुना जी, फिर लौट के आए, फिर जल चढ़ाया, थोड़ी जगह भीगी। कन्हैया अब तो सांस चलने लगी, लाला कोई दूसरा उपाय बताओ। कन्हैया ने कहा, अगर ज्यादा परेशानी हो रही तो सब नेत्र बंद करो। ब्रजवासियों ने जैसे ही नेत्र बंद किए और कन्हैया ने अपनी योग शक्ति के द्वारा वहीं गोवर्धन महाराज के समीप मानसी गंगा को प्रकट कर दिया। बोल मानसी गंगा की। कल कल करती हुई मानसी गंगा का जल जैसे ही प्रवाहित होने लगा, सारे ब्रजवासी प्रसन्न हो गए। कन्हैया का बस अब अपने अपने घरों से जो 56 प्रकार के व्यंजन लाए हो, बस वही अपने ठाकुर जी को तदीयम वस्तु गोविंदो तुभ्यमेव समर्पये आचार प्रणवो भूत्वा प्रसीदो परमेश्वरो। और भगवान ने भी बड़ी सुंदर लीला करी। एक रूप से तो यशोदा जी के बगल में खड़े हैं और एक रूप से जाकर के स्वयं गोवर्धन नाथ बन गए हैं, स्वयं जाकर के विराजमान हो गए। हे ब्रजवासियों, लाव लाव प्रसादी। हजारों हाथों से ब्रजवासियों का दिया हुआ प्रसाद पा रहे हैं, ब्रजवासी पवा रहे हैं। मैया यशोदा कभी गोवर्धन महाराज पर बैठे हुए अपने उस देवता को देख रही है और कभी बगल में खड़े हुए अपने लाला को देख रही है। लाला सच्ची सच्ची बता, जो तेरा देवता है ना वो देखे में बिल्कुल तेरो ही जैसो है, सही सही बता ये तेरो देवता कैसो है? कन्हैया ने कहा, मैया हम और हमारो दो देवता एक ही गौ को दूध पीते हैं, इसलिए हम दोनों देखने में एक ही हैं। लेकिन मैया मैं तो तेरा छोरा देख ये बगल में खड़ो है। मैया को समझा बुझा दिया, मैया के मन में भ्रम हो गया। और जब सबकी प्रसादी पाली, सब ब्रजवासियों के साथ में परिक्रमा करी और परिक्रमा करते करते ही कन्हैया ने कह दिया, देखो ब्रजवासियों, अगर जल की वृष्टि होने लगे तो एक काम करना, इन्हीं गोवर्धन महाराज को छाता बनाना पड़ेगा। ब्रजवासी के लिए पागल समझ लो का, छोटे मोटे देवता हैं जो छाता बन जाएंगे, 7 कोस के देवता छाता बन जाएंगे। कन्हैया बाबरा हो गया है क्या, पागल हो गया है? क्या देखो भैया, ये तो विश्वास की बात है। जो हमारे देवता ने हमारे कान में कही है तो हमें तो अपने देवता पे विश्वास है। और फिर रही बात अपनी अपनी, तो देखो यही तो संसार में भक्ति है। मानो तो देवता और नहीं तो पत्थर पड़ा ही हुआ है। देवराज इंद्र ने जैसे ही देखा इन्हें, गोप बालकों के कहने पर नंद बाबा आदि गोपों ने हमारे प्रतिवर्ष का यज्ञ बंद कर दिया। इतना क्रोध आया देवराज इंद्र को कि अपने मेघों के लिए आदेश दिया कि जाओ जाकर के ब्रज में इतनी भीषण वर्षा करना, इतनी भीषण वर्षा करना कि सारे ब्रजवासियों में त्राहि त्राहि मच जावे। गणम सावर्तकम नामो पसव्यम नवकाननम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैया कलश को
पूजन करने हो सो पंडित जी हो पहुंचाने दे रहे तो पूजन कर दे हैं। और नृत्य करना हो तो पहले गीत गाऊंगे फिर नृत्य करियो विराजो कथा सुनो। बढ़िया कथा में जो आनंद है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। देखो भैया और हमारी बात को बुरो को मानियो ने, हम तो बकता है बकई दे वो बकता और बालक जो बालक कर तो तरी बाता सुनहि मुदित गुरु पितु माता। बालक नहीं जैसे मीठी मीठी बात में जब भली किंतु खराब बात बोल दी लेकिन माता पिता प्यारी लगत है। ऐसी हमें भी बालक ही समझियो और के भी देवे अगर बुरो मान भी जाओ तो परो तो सीता रहा। हाँ? कल की कथा और है। नी के नैन निहार ले श्री कृष्ण चंद्र की झांकी है और सब भक्तों से यही बने एक दिन और फिर साधु ब्राह्मण किसके और खाए पिए किसके। हाँ क्या राजभानु भैया बाल भंडारे की पुड़ी भीतर गई और बामन साधु इतने से खिसक गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। गणम शावर्तकम नाम पसव्यम नवकाननम। सावर्तक नाम के मेघ को आज्ञा दी और मेघ ने छोटे छोटे मेघों को लेकर के जैसे ही ब्रज में भीषण वर्षा करने लगे। हे ब्रजवासियों आज थोड़ा थोड़ा सा नेक सो सहारा लगा। भीषण गर्जना होने लगी, बादलों में गड़गड़ाहट होने लगी। थोड़ा थोड़ा सा सहारा सभी ब्रजवासियों ने लगाया और थोड़ा सा सहारा लगा करके भगवान ने गोवर्धन महाराज को कैसे लिए। बाएं हाथ की सबसे छोटी अंगुली जिसका नाम कनिष्ठिका है उस कनिष्ठिका अंगुली पे गिरिराज महाराज को धारण किया। और संयोग देखो, संयोग देखिए आप कितनी लंबाई चौड़ी गोवर्धन महाराज की 7 कोस की। और जब गिरिराज को धारण किया भगवान ने उस समय उनकी उम्र कितनी थी 7 वर्ष की। 7 वर्ष की उम्र में 7 कोस के लंबे चौड़े गिरिराज महाराज को कितने दिन तक धारण किए रहे 7 दिन और रात। और जैसे ही गिरिराज महाराज को धारण किया यशोदा जी ने ए ब्रजवासियों मारो छोरा छोटो सो है एक काम करो नेक नेक सो सहारा लगाओ। मैया की बात जान करके सभी ने किसी ने हाथ से किसी ने लाठी से किसी ने डंडे से किसी ने कंधे से सहारा दे दिया। बड़ी सुंदर झांकी है। एक हाथ से वेणुनाद हो रहा है, बांसुरी बज रही है। बाएं हाथ की कनिष्ठिका अंगुली पे गिरिराज महाराज को धारण किए हैं। जैसे ही बांसुरी बजाना चालू किया भगवान ने मधु मंगल ने कहा हे प्यारे बांसुरी बजाना बंद कर दो क्योंकि तुम्हारी बांसुरी में वो जादू है कि जो पत्थर होता है वो पिघल करके गिरने लगता है और जो चेतन होता है वो जड़ बन जाता है। यमुना जी का जल जो कलकल करके बहता है तुम्हारी बांसुरी सुन करके एक जगह रुक जाता है। और जो बड़े बड़े पहाड़ हैं वो तुम्हारी बांसुरी के रस से पिघल पिघल करके गिरने लगते हैं। ऐसा ना हो प्यारे कि अगर गिरिराज भी पिघलने लगेगा और अगर पत्थर पिघल करके गिरने लगेगा तो सारे ब्रजवासी इसी में दब जाएंगे। मुरली माँ बादे माधव हे माधव बांसुरी बजाना बंद कर दो। मैया यशोदा हाथ जोड़ करके गिरधारी मोरो गाते आप लोग कार्तिक में
कन्हैया मेरा छोटो गिरे न परे मेरे धारी मोरो बारो सो कन्हैया मेरो छोटो सो गिरे न परे मेरा हरि मोरो बारो कन्हैया मोरो छोटो सो गिरे न परे।
तेरे शरण हमको तेरे। बोल गिरिराज धरण भगवान की जय हो। गिरिराज जी महाराज को धारण किए हुए धीरे 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 7 दिन निकल गए। ब्रजवासियों ने देखा, लाला जिस समय से तुमने अपने हाथ ऊपर किया है, एक क्षण के लिए भी नीचे नहीं किया प्यारे, हाथ दुखने लगा होगा। एक काम करो, थोड़ा सो जाकर विश्राम कर लो लाला। कन्हैया ने कहा, ब्रजवासियों अगर हम विश्राम करने जाएंगे, आराम करने जाएंगे तो गिरिराज महाराज को संभाल लोगे? ब्रजवासियों ने कहा, दारी के खुद को पहलवान समझ रहा है क्या? अरे हम ही लोग तो थोड़ो थोड़ो सहारा लगाए हैं, तब तो गिरिराज धारण किए हैं। कन्हैया ने कहा, तो ठीक है भैया, अगर तुम्हारी इच्छा है कि हम आराम कर ले में, तो सावधान हो जाओ, अपने अपने लाठी डंडा कड़े कर लो। साहब ने किसी ने लाठी, किसी ने डंडा, किसी ने कंधा, किसी ने हाथ साफ लगा लिए और मजबूती से। कन्हैया ने अपनी उंगली थोड़ी सी बिल्कुल नीचे करी और जितने लाठी डंडा थे साफ चढ़चढ़ा करके साफ टूट गए। भैया भैया कन्हैया दौड़ दौड़ भैया, साफ टूट गए। कन्हैया ने जहां का तहां हाथ कर लिया। धीरे धीरे साफ ब्रजवासियों ने अपने हाथ, कंधा, लाठी साफ दूर कर लिए। अब तो अकेले खड़े हुए हैं प्यारे, अपने बाएं हाथ की कृष्ण कांगुली पे। ब्रजवासियों ने कहा, नंद बाबा बुरों ने मारियो, सच्ची सच्ची बताओ, हमें तो आज भ्रम हो रहा है, जो छोरा तुम ही हो। नंद बाबा ने कहा, भैया कैसी बात कर रहे? अरे हमारी रोज छोरा आए, लेकिन भैया आज एक बात याद आ रही है कि जब नामकरण करने के लाने गर्गाचार्य मुनि आए थे, तो गर्गाचार्य मुनि ने बातों ही बातों में कहा था कि बाबा तो अपने छोरा की अच्छी रक्षा करियो, जो साक्षात नारायण आए, नारायण। आज भैया पता चल रहा है कि शायद हमारे तो भगवान ही आ गए बेटा बन के। कन्हैया ने कहा, अरे राम राम राम, अगर ब्रजवासियों ने हमें भगवान जान लो तो फिर जो प्रेम है वो प्रेम मिलने वाला नहीं है। कारे भैया बाबरे हो रहे, पागल हो रहे, हम तो नंद बाबा यशोदा जी के छोरा हैं, हम कोई भगवान भगवान नहीं है। मधु मंगल के लगे तो फिर जा बता, इतना बड़ो पर्वत कैसे उठाओ तुमने? कन्हैया कहने लगे, जोन देवता ने हमारे कान में आके कही थी कि जब अगर पानी गिरन लगे तो गिरिराज को छाता बना लियो। उसी देवता ने एक मंत्र दो तुम, कि मंत्र को बोलते रहना और तुम जिसकी तरफ देखोगे उसकी शक्ति तुम्हारे भीतर आ जाएगी। और देखो जो हमें गिरिराज उठाए हैं तो हम सबकी तरफ देख रहे कि नहीं देख रहे? मधु मंगल कहने लगे, ऐसे 2-3 दिन से कमजोरी सी लग रही है, चक्कर से आग लगे हैं, शायद हमारी शक्ति चली गई सब। कन्हैया हाँ हाँ भैया यही तो है। यशोदा जी के लिए हमें विश्वास नहीं हो रहा, सही सही बताओ कन्हैया, कौन हो तुम? कैसे गिरिराज को उठाया तुमने? कन्हैया ने कहा, ए भैया गिरिराज को उठाने वाला केवल अकेला मैं नहीं हूं। सुन, कछु माखन को बल बड़ो, इन गोपियों के घरों में जाकर जो चोरी से मक्खन खाया कुछ तो उसका बल आया। कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपन करी सहाय, और कछु राधे की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाया। कुछ तो माखन का बल बड़ा, कुछ गोप सखाओं ने सहयोग किया, और सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ी कृपा और राधा रानी जी की है, और राधा रानी की कृपा से मैंने गिरिराज को उठा लिया। वृष्टि बंद हो गई, पानी समाप्त हो गया, आकाश निर्मल निच्छंद हो गया। जहां के तहां गिरिराज जी को रखा, ब्रजवासियों को साथ में लेकर के कन्हैया वृंदावन पधारे।
और देवराज इंद्र भगवान भोलेनाथ को साथ में सुरभि नाम की गाय को लेकर के आए। कन्हैया को फिर से उसी गिरिराज पर बिठाया। सुरभि नाम की गाय ने अपने दूध से, अपने स्तनों के दूध से स्नान करवाया और भगवान का एक नाम पड़ गया गोविंद। कल मैंने निवेदन किया था, मैया यशोदा ने पेट में बांधा था भगवान कृष्ण को उखल और मूसल से, तो नाम पड़ गया था दामोदर। आज गौएं चराने का कार्य सौंपा तो नाम पड़ गया गोपाल। और अब दूध से स्नान करवा दिया सुरभि नाम की गाय ने, तो नाम पड़ गया गोविंद। सुखदेव स्वामी कहते, हे राजा परीक्षित, शरद रात्रि का समय आया, भगवान ने महारास रचा, सभी गोपियों को बुलाया और आज ऐसी बाणी, ऐसी बीड़ा बजाई, ऐसी बांसुरी बजाई कि सारे संसार को सुनाई नहीं दी, केवल उन्हीं गोपियों को सुनाई दी जिनको वो बुलाना चाहते थे। शरद पूर्णिमा की रात्रि ठीक 10 बजे सारी गोपियां अपने काम काज को त्याग करके, वेणु को सुन करके, बांसुरी को सुन करके दौड़ी दौड़ी गई और उस मधुवन में पहुंची जहां प्रभु को रास रचा। जा करके हाथ जोड़ करके खड़ी हो, हे गोपियों क्यों आई हो? अच्छा, आज शरद पूर्णिमा है, शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के दर्शन करने आई हो, लेकिन जल्दी जल्दी अपने घर लौट करके चली आओ। एक बड़ा भयंकर जंगल है, यहाँ पर शेर हिंसक जीव रहते हैं। गोपी ने कहा, अरे प्यारे, एक तरफ तो बांसुरी बजा करके बुलाते हो और एक तरफ कह रहे लौट जाओ। कन्हैया ने कहा, अरे देवियों, संसार में स्त्री का और कोई देवता नहीं रहता पति के अलावा। ना कोई व्रत है, ना कोई तप है, ना कोई जप है, ना कोई यज्ञ है, ना कोई पूजा है। एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, और काय वचन मन पति पद प्रेम। अपने पतियों को छोड़ करके, त्याग करके क्यों चली आई? लौट जाओ वन में, अपने वृंदावन चली जाओ। एक गोपी ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, प्यारे कन्हैया ये बताओ, संसार में स्त्रियों का सबसे बड़ा पति ही देवता है, और एक पतिव्रता नारी का पति अगर परदेश जा रहा हो तो उस स्त्री को क्या करना चाहिए? पतिव्रता नारी है, पति की पूजा करनी है, पति की सेवा करनी है, और पति को परदेश जाना है, वो स्त्री क्या करेगी? कन्हैया ने कहा, रे अगर पति देव शहर जा रहे हैं, परदेश जा रहे हैं, तो जब तक वो पति नहीं है तब तक पति की फोटो रख करके पूजा करनी चाहिए। फोटो की पूजा करे और फोटो को ही पति समझे। गोपी ने कहा, वाह, बड़ा सुंदर जवाब दिया प्यारे, लेकिन अगला प्रश्न ये है कि एक पतिव्रता नारी जिसका पति परदेश गया है, फोटो रख करके उसी को पति समझ करके पूजा कर रही है, और उसी समय उसका जीता जागता पति परदेश से लौटकर दरवाजे पर आ गया और दरवाजा खटखटा रहा, देवी दरवाजा खोलो। अब बताओ उसके लिए क्या करना चाहिए? उस फोटो की पूजा करते रहना चाहिए कि जो जीता जागता पति दरवाजे पर आया है, उस दरवाजे पर आए हुए पति की सेवा करनी चाहिए। कन्हैया ने कहा, अरे जब जीतो जागतो पति आगा दरवाजे पे तो फोटो छोड़ दो और जीते जागती पति की सेवा करने दौड़ जाओ। गोपियों ने कहा, प्यारे यही तो हम करने आए हैं। जो संसार के पति है वो फोटो है, हमारा आपका सच्चा पति कौन है? कौन है हमारा आपका सच्चा पति? तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूंगा मैं, किस विध मिलूंगा मैं, तुम्हें तो है तुम ही और जग
बोल वृंदावन बिहारी लाल की। हे प्यारे, तेरी बांसुरी में इतना जादू है कि जब तू बांसुरी बजाता है तो संसार का ऐसा कोई भी जड़ हो या चेतन अपना स्वभाव भूल करके तेरी बांसुरी की ओर दौड़ा चलाता है। ए श्याम तेरी बंसी, ए श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। तेरी बंसी पागल कर जाती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। ए श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। ए श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। तड़पा तड़पा करके, तड़पा तड़पा करके घायल कर जाती है। तड़पा तड़पा करके घायल कर जाती है। तड़पा करके घायल कर जाती है। तड़पा करके घायल कर जाती है। सोने की होती तो जन क्या करती बंसी। 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 अरे बांस की हो करके, बांस की हो करके कितना तड़पाती है। अरे बांस की हो करके घायल कर जाती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। श्याम तेरी बंसी घायल कर जाती है। तुम गोरे होते तो जन क्या करते मोहन। 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 तेरे काले रंग पर भी, तेरे काले रंग पर भी दुनिया मर जाती है। तेरे काले दुनिया मर जाती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। पागल कर जाती है। पागल कर जाती है। पागल कर जाती है। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब प्यारे, ये बांसुरी कौन है जो सेवा करने के लिए आई है? तो देखने में वो बांस की बांसुरी, लेकिन है कौन? बंसस्तु भगवान रुद्र
बांसुरी के रूप में साक्षात भगवान शिव ही बांसुरी बन करके आ गए कृष्ण अवतार में। क्योंकि जब जब नारायण का अवतार होता है तब तब भगवान भोले बाबा सेवा करने के लिए आते हैं। जैसे राम अवतार में किस रूप में सेवा करने आए? हनुमान जी के एकादश रुद्र हैं, भगवान रुद्र के ही अवतार हैं हनुमान जी। एकादश रुद्र के रूप में हनुमान जी सेवा करने आए। उसी प्रकार कृष्ण अवतार में हनुमान के रूप में ना हो करके बांसुरी के रूप में भगवान शिव ही सेवा करने के लिए आ गए। महारास रचाया गया। 16,000 गोपियां, 16,000 ही कृष्ण भगवान ने अपने स्वरूप को बनाए। एक एक गोपी एक एक कृष्ण। इसी महारास में भगवान भोले बाबा भी गोपी का रूप धारण करके गए थे। क्योंकि जब तक हमारा ये जीव पुरुष और स्त्री के भेद में रहेगा तब तक हमें महारास में प्रवेश नहीं मिलेगा। जब ये जीव गोपी बन जाता है, गोपी का मतलब सरल, निष्कपट। भगवान भोले बाबा जब तक भोले बाबा रहे तब तक महारास में प्रवेश नहीं मिला। पार्वती जी ने कह दिया, हे भोलेनाथ, अगर महारास में चलना है तो तुम्हें गोपी बनना पड़ेगा। क्योंकि ये जो माताएं हैं ना, इनका हृदय कैसा होता है? सरल होता है। इसीलिए इनको कहा गया है भक्तिमयी, भक्ति स्वरूपा। इन लोगों के हृदय में भक्ति ज्यादा रहती है। रहती कि नहीं रहती? हमारे आपके हम और आप तो यही अभिमान में मरे जा रहे थे, हम पुरुष, हम मन से लो, हम थोड़ी कर सका जो काम। अगर 1-2 दिन रोटी बनाऊ न परे, अरे वाह, मन से लो सोई बनाऊ तो रोटी का भैया जो कमा लिखो गई नहीं ने ठेका लाओ। स्त्री पुरुष क्या है? नहीं, आप लोग सब समझदार हो। देखो, हमारी एक एक बात प्रमाणित है, हम कोई ऐसी बात नहीं करेंगे। भगवान भोलेनाथ का आपने अर्धनारीश्वर रूप देखा होगा। भगवान भोलेनाथ कैसा है अर्धनारीश्वर? आधा शरीर पुरुष का है और आधा शरीर स्त्री का है। इसी तरह जो पुरुष और स्त्री का संबंध है वो संसार को एक दिव्य शक्ति देने के लिए ही स्त्री पुरुष का संयोग बनाया है। लेकिन हम और आप उस अभिमान में भ्रमित हो गए हैं, हम पुरुष यहाँ, ये हमारा काम नहीं है। जबकि ऐसा संसार में जैसे एक रथ में कितने पहिया लगे रहते हैं? 2 लगे रहते कि नहीं? अब मोटरसाइकिल मान लो, मोटरसाइकिल में कितने पहिया? 2 पहिया। अगर एक पंचर हो जाए तो रखी रहेगी कि नहीं रखी रहेगी? जीवन रूपी रथ के 2 पहिया है स्त्री पुरुष, उन्हीं का नाम है पति पत्नी। और उनमें से अगर एक पंचर हो जाए, एक नष्ट हो जाए, एक आपत्ति में हो जाए, तो जिस तरह ग्रस्त जीवन का रथ आगे नहीं बढ़ सकता है, उसी तरह प्यारे ये सब सम्मान के लोग सरल हृदय हो जाना चाहिए। हम और आप भी गोपी बन जाएं। जब गोपी बन जाएंगे तभी हमें भगवान कृष्ण की सानिध्यता, नजदीकता, कृपा और उस महारास में जाने का सौभाग्य मिलेगा। जब तक हमारे हृदय में पुरुषत्व है तब तक हम महारास में नहीं जा सकते। महारास लीला हुई। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजा परीक्षित, उसी समय महाराज कंस ने अक्रूर जी को भेजा भगवान कृष्ण को लेने के लिए। और अक्रूर जी महाराज वृंदावन से मथुरा लाए। मथुरा में जैसे ही भगवान कृष्ण ने प्रवेश किया, सबसे पहले तो उस रजक का वध किया जो त्रेता में अयोध्या का वही रजक था जिसने सीता जी की निष्कलंकता के लिए, पवित्रता के लिए कलंकित कर दिया था। उसी समय श्राप दे दिया था। इस समय तो हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, इस समय तो ये दंड नहीं दे सकते हैं, राजा है। लेकिन आने वाले अवतार में जब कृष्ण अवतार रखेंगे, दुष्ट तेरा वध मैं अपने हाथों से करूंगा।
सबसे पहले उस रजक का वध किया, आगे गए कुवलिया पीड़ नाम के हाथी का वध किया, और जिस मंच पर कंस बैठा हुआ था भगवान ने जाकर के सल तोसल शंख चाड़ूर मुष्टिक आदि पहलवानों को धराशायी करते हुए अपने दोनों कर कमलों से कंस को उठाया। पहले तो आकाश में फेंका और आकाश से जैसे ही धरती में गिरा तीनों लोगों का भार लेकर के भगवान भी उसकी देह पर कूद गए, और जैसे ही कूदे चारों तरफ जय जयकार हो गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इतने तो जय जयकार कर दी, लेकिन उतने नहीं बोली कौन। सब डरा रहे थे कि ये सुनो कि अगर तनक मना कई प्राण बचे होंगे, कंस के इतने भयभीत थे सब लोग, अगर थोड़े ही बहुत प्राण बचे होंगे और अगर जय जयकार कर दी कन्हैया की, वो पता चलेगा को कंस खो तो सवेरे कौन छोड़ा। भगवान ने जब कंस का वध किया चारों तरफ दृष्टि दौड़ाई, ईसा लगा बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं सब लोग। कन्हैया विचार कर रहे थे इतने बड़े दुष्ट को मार करके भी इन लोगों के हृदय में खुशी नहीं भई। क्या किया प्रभु ने? चोटी पकड़ी। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, चोटी पकड़ करके पूरी रंगभूमि में घसीट दिया, मानो संकेत कर दिया भैया अब कंस की नमो नारायण हो गई, अब डरने की आवश्यकता नहीं है। और जब उसको घसीटा तब ब्रजवासियों के साथ में मथुरा वासियों ने कन्हैया की जय जयकार करी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और अब एक साथ भगवान ने 11 वर्ष 56 दिन के बाद जेल खाने में बंद देवकी वसुदेव को बाहर निकाला। महाराज उग्रसेन को मथुरा का अधिपति बनाया। कंस की देह को अग्नि संस्कार कराया। जो साधु महात्मा बाहर भाग गए थे कंस के अत्याचार से, उनको बचाया और सब ब्रजवासियों को वापस किया। कई महीना व्यतीत हो गए और जब कन्हैया नहीं लौटे, गोपियां प्रतिदिन भगवान के आने का इंतजार करती हैं। एक दिन भगवान उद्धव जी को भेजते हैं। गोपियों ने कहा, हे प्यारे उद्धव, हमारा प्रेम तो बदनाम हो गया, प्रेमी भी गया और हम भी चले गए। क्योंकि प्रेमी जिसको बनाया जाता है प्रेम में, वो भी शरीर से तो जीवित रहता है, लेकिन मन से, वचन से, ध्यान से क्या हो जाता है, ये सब प्रेमी के साथ चले जाते हैं। हमें तो जो गलियां बनाए गयोरी, हमें तो जो गलियां बनाए गयोरी, हमें तो जो गलियां बनाए गयोरी, हमें तो जो गलियां बनाए गयोरी। वो छोरा नंद को, छोरा नंद को, छलिया नंद को, छलिया नंद को, हमें बैराग ने बनाए गयोरी।
बिहारी लाल की जय हो। और अब उद्धव जी ज्ञान का उपदेश लेकर के गए हैं। इसके आगे का सत्र कल के सुंदर अवसर पर होगा। आज की कथा पुष्प को भगवान के चरणार बिंदों में भेंट करते हुए वाणी को विराम प्रेम से बोलिए जय जय सीता राधा जय जय राधे श्याम। कल बढ़िया रुक्मणी जी का विवाह, क्योंकि आज गोवर्धन महोत्सव हुआ। कल भगवान का विवाह 16,108 रानियां पटरानियां भगवान का विवाह होगा। सुदामा चरित्र होगा और भी जो भगवान गुरुदेव भगवान का जितना समय जो भी होगा सत्संग होगा। निवेदन किया नीके नैन निहार लो, श्री कृष्ण चंद्र की झांकी है और सब भक्तों से यही विनय है एक दिन और बहुत बढ़िया प्रेम से पधारे। कल भगवान की दिव्य भव्य कथा का आनंद लें। और परसों पंगत का कल विवाह हुई है और विवाह में पंगत तो दी हमारे राजभान भैया। हमने सुना है इतने बड़े बड़े नाप के तो रसगुल्ला बन रहे हैं। सबके मुंह का नाप लिया जा रहा है, माने कितना मुंह किसका है। बढ़िया रसगुल्ला की पंगत है रसगुल्ला की है बूंदी। बढ़िया बूढ़े बूढ़े लोगों को रसगुल्ला और जवान जवान लोगों को बूंदी। क्योंकि बेचारे बूढ़े थोड़ी खा पाएंगे, बूंदी थोड़ी कड़ी रहती ना। रसगुल्ला जल्दी गप से डाला और जय जय सीता। बढ़िया। कल भगवान का विवाहोत्सव, परसों पंगत, परसों ही हवन है। सब लोग बढ़िया और सही बताएं आनंद आ गया इस नगर और नगर के आसपास के सब लोगों को देखकर। पहले तो जिस दिन हम आए थे पहली बात तो जैसे ही आए संकल्प ले भी तो गिरगांव पानी नरज्जा के ऊपर गाड़ी खड़ी थी। अब ऊपर तक जाए में पसीना आ गया भैया। तो डर तो पहले जो ही लग रहा तो कि भगवान की कृपा से जा तो रहे हैं, ठंड में पानी न गिर जाए, बड़ी कृपा करी। दूसरी बात छोटा सो गाँव, लेकिन इतना प्रेम, इतना स्नेह, इतना सुंदर भाव। और केवल ये नहीं कि वृद्ध लोग ही नहीं, नव युवक भी आए, हमारी माताएं बहनें भी आई, छोटे छोटे बाल गोपाल भी आए। और हमें तो ऐसे लगता है जैसे सब घर के तालों डाल करके। हमारा खरे परिवार तो बिल्कुल ददिया सास, आजी सास, खुद की सास, बहू, लड़का सब बिल्कुल एक तरफ से। तो हम तो उन्हीं को देख करके शायद सोचते कि पूरा घर ही आउट है। बढ़िया सुंदर भाव है। हृदय से मंगलमय कामना करते हुए और भगवान की दिव्य कथा का आनंद लिया आप लोगों ने। सबकी मंगलमयी कामना भगवान शीत रहे, आप लोगों के जीवन में कृपा बरसाते रहे। यही शब्दों के साथ आइए 2 बार प्रभु नाम का संकीर्तन, इसके बाद आरती, आरती के बाद प्रसाद लेकर के सब लोग अपने अपने धाम का गमन करेंगे। बढ़िया सुंदर झांकी है। भगवान के लिए के व्यंजनों का भोग लगा, यही प्रसाद आप लोगों को वितरित किया जाएगा और बढ़िया सुंदर भाव से आप लोग प्रसाद पाएंगे। बिल्कुल देखो यही मैंने निवेदन किया था, भाव बना लो तो यही गिरिराज महाराज हैं। और नहीं तो यहाँ से 500 रुपया टिकट लगा करके भी जाओ, और अगर भाव नहीं है तो भले ही 21 किलोमीटर की परिक्रमा करके आ जाओगे। जैसे आए हो वैसे ही, जैसे जाओगे वैसे ही लौट के आओगे। भाव का ही प्रधानता है, भाव प्रधान हमारा आपका भाव होना चाहिए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। बड़े प्रेम से हाथों से ताली, मुख से नाम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलवेले श्याम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरे अलवेले श्याम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलवेले श्याम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेले श्याम। अलवेले श्याम मेरे अलवेले राम, अलवेले राम मेरे अलवेले राम, अलवेले राम मेरे अलवेले श्याम, अलवेले राम मेरे अलवेले श्याम। तेरी मर्जी का मैं हूँ
करा ले मैं तुझ पर निछावर, जो भी करा ले हूँ पर निछावर, जो भी करा ले हूँ तुम पर निछावर, जो भी करा ले मैं तुम पर निछावर। दौलत मेरी तेरा नाम, तेरी दौलत मेरी तेरा नाम, मेरे दिल में तेरा तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे रंग में तेरा। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे दिल में तेरा तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे रंग में तेरा। अलबेले राम मेरे अलबेले श्याम, अलबेले राम मेरे अलबेले श्याम, अलबेले राम मेरे अलबेले श्याम, अलबेले राम मेरे अलबेले श्याम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले गुलाम। मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले गुलाम। तेरी रजा में कटीली है राहें, तेरी रजा में तेरी रजा में कटीली है राहें, तेरी दे दो सजाया इनाम, अब दे दो मेरे अलबेले राम, अब दे दो सजाया इनाम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। सब लोग खड़े हो जाएं भगवान को। ओम बारामलिने नमः संपूज्यो जलवन्धावसुपाणिजो समर्पयामि जले ज्वाला धले ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके त्रैलोक्यव्यापिनी ज्वाला मज्वाला देवी नमोस्तुते रघुं हविः प्रजननं मयस्तु दशमी रघुं सर्वगणसंसंयाप्तसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्नवयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं वयोरेतो अस्मासु